बिहार में नए मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? सम्राट चौधरी होंगे या फिर नीतीश कुमार का बेटा निशांत कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर और भी अन्य जो सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी के उस दल से कोई मुख्यमंत्री बन सकते हैं? ये तमाम सवालों का जवाब हम आपको देंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, जब से नीतीश कुमार राज्यसभा का दरवाजा खटखटा करके राज्यसभा की तरफ दौड़ लगाए हैं, उसके बाद से बिहार में एक पद खाली हो गया, वो है मुख्यमंत्री का पद। मुख्यमंत्री पद के दावेदार तो यूं बिहार की राजनीति के नजरों से देखेंगे तो हजारों नहीं बल्कि जो है अब लाखों की संख्या में निकल करके आ जाएगा, क्योंकि बिहार एक ऐसी धरती है देश में जहां से केंद्र का रास्ता तय होता है, जहां से बिहार से दिल्ली का रास्ता तय होता है। और कहा यह जाता है जो बिहार और उत्तर प्रदेश से ही तय होता है जो आखिरकार दिल्ली के सत्ता में यानी कि केंद्र के सत्ता में कौन बैठेंगे, मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री कौन होंगे, देश में किस पार्टी का जो है बोलबाला होगा, ये सिर्फ और सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश ही तय करते हैं। लेकिन आजकल बिहार के अपने राज्य में ही मुख्यमंत्री नहीं मिल पा रहा है, ये काफी दिलचस्प है। वहीं हम आपको बता दें, जो बिहार की राजनीति में अब आए दिनों खास तौर पर सम्राट चौधरी का नाम काफी हद तक आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे जो है नेता है, विधायक, सांसद, कार्यकर्ता जो बिहार के अंदर में बिहार की राजनीति गलियारों को भांपते हुए वो लगातार कहने का काम कर रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी, अगर हमारी पार्टी अपने पार्टी से अगर किसी का मुख्यमंत्री चेहरा सामने ला सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ सम्राट चौधरी है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, सम्राट चौधरी अभी हाल फिलहाल में, अभी के दौर में, वर्तमान के दौर में बिहार के उप मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री है। सम्राट चौधरी के नाम पर अब जो है माफ कीजिएगा बिहार के जो सबसे बड़े दिग्गज नेता कह सकते हैं, बिहार के जो अपने बदौलत कई बार के सांसद रह चुके हैं, उनको जेल में भेजने का भी कामकाज कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी की पुलिस और सम्राट चौधरी किया है, जिसका नाम था पप्पू यादव। हालांकि इसका क्रेडिट भी बिहार पुलिस से ज्यादा सम्राट चौधरी ही लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब इन्हीं तमाम चीजों को लेकर कहा यह जा रहा है जो हो सकता है आने वाले दिनों में सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे आकर के मुख्यमंत्री का चेहरा बन सकते हैं, दावेदार हो सकते हैं। लेकिन हालांकि अभी जो अंदर खाने की खबरें आ रही हैं, इसमें से साफ यही दर्शाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो अगर भारतीय जनता पार्टी किसी पर विश्वास कर रही है बिहार के अंदर में, तो सिर्फ और सिर्फ सम्राट चौधरी है, क्योंकि उन पर काफी स्तर पर विश्वास करके उनको गृह मंत्रालय दिया गया, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया, उनको बिहार का कमान दिया गया है। अब ऐसे में देखना ये होगा जो आने वाले वक्त में क्या वाकई में बिहार का अगला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे। तरीके से सम्राट चौधरी का नाम आ रहा है, मतलब आप समझ लीजिए कि आपको हमने इससे पहले भी बोले थे कि बिहार को गिरवी रख दिया नीतीश कुमार ने अपने, बोलते हैं ना क्या, वो बोल रहे थे कि हमारी इच्छा थी राज्यसभा जाने के लिए, अपने इच्छा के लिए 13 करोड़ बिहारी को दांव पे लगा दिए हैं। मतलब इस तरीका से भारतीय जनता पार्टी के साथ सौदा कर लिए नीतीश कुमार ने। और ये नीतीश कुमार जो डीएनए की बात किए थे, यही बीजेपी वाले, भाजपा वाले ने आज वाकई में मानते हैं कि नीतीश कुमार का डीएनए बिल्कुल है डीएनए आरएसएस भाजपा ही वाला। क्योंकि जिस तरीका से भरोसा की थी बिहार की जनता नीतीश कुमार पे, ना कि बीजेपी पे, और जो इतना बहुमत मिला है, ठीक है पैसा देकर लिया या ईवीएम के वजह से, तो बिहार की जनता ने बहुमत दी थी नीतीश कुमार को, ना कि बीजेपी को। और ये जो कर रहे हैं ना सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने का काम, ये नीतीश कुमार को बहुत महंगा पड़ेगा। कि इन लोगों को जो महंगा पड़ेगा ना, समझ में आएगा अभी आगे। पहले आप लोग बार बार कह रहे थे जो उनका बेटा को बनाना चाहिए, निशांत कुमार बन सकते हैं, चिराग पासवान का जिक्र कर रहे थे, लेकिन अब जो तस्वीरें साफ हो रही है तो ये तो बिहार के लिए अच्छी खबर है ना। नहीं, देखिए, निशांत कुमार को बनाने की बात हो या चिराग पासवान की हो, बात ये होती है कि आपने पहले वादा क्या किए। पहले आपने वादा किए 25 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन आप अब क्या कर रहे हैं? अगर हम अपना वादा करें, हमारी कांग्रेस का वहां पे जो हमारे इंडिया गठबंधन का वादा था, हम उसे दोहराएं तो किस तरीके से लगेगा? तो वहां पे जो जिस तरीके से जनता आज बात कर रही है कि भाई कांग्रेस ने वहां पे क्या प्रस्ताव रखा था बिहार में कि हाँ हमें 25 लाख रुपया आपको इलाज के लिए देंगे, गरीब जनता के लिए कांग्रेस का ये मैनिफेस्टो था। 2500 रुपया माए बहन मान योजना के तहत देने की बात किए थे, 3 से 5 डिसमिल जमीन देने की बात की थे, 10 लाख लोगों को रोजगार देने का बात हुआ था, शिक्षा के लिए बहुत अच्छा स्कीम आया था, स्वास्थ्य के लिए आया था, लेकिन आज वो नहीं कर रहे। तो बिहार की जनता क्या कह रही है? आज बिहार की जनता कह रही है कि भाई फिर से आप
री इलेक्शन कराओ। और री इलेक्शन कराने का वजह ये है कि आपने 10-10 हजार रुपया दे के हमें खरीदे थे, तो हम वो पैसा आपको दे रहे, और अगर चाहिए तो आप हमें हमारा वोट दे दो। लेकिन ये भी ये लोग कर नहीं पाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार तो छल किए हैं, और जो छल करके अपने छप आग से फान के और दिल्ली आने वाला काम किए हैं कि ये दिल्ली आकर ये क्या करेंगे कि बिहार की जनता को फिर से, जो वहां पे आप देख लिए किस तरीके से गुंडाई है, आज शिक्षा का कितना बुरा हाल है, स्वास्थ्य का कितना बुरा हाल है। आप बिहार में जाइए, पूरे बिहार में घूम के देख लीजिए, एक कोई ऐसा सरकारी काम कराने के लिए आम जनता इस तरीके से, जहाँ पे 100 रुपया आपका खर्च होना होता है, वहां पे 500, 1000, 2000 रुपया खर्च हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप किसी एजेंट को पकड़े बिना आपका वो काम नहीं होगा। लेकिन अभी बिहार का नया युग का शुरुआत हो रहा है सम्राट चौधरी के नेतृत्व में, जब से वो गृह मंत्रालय संभाले हैं। अब आकलन लगाया जा रहा है जो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, तो अच्छी बात है ना। नहीं देखिए, युग जो है गृह मंत्री रहते हुए बिहार में, देख रहे कितना सब कुछ व्यवस्था अच्छा है। नहीं, आप मुझे बताइए क्या नया युग आपने स्टार्टिंग में, जब ये जो सरकार बनी 2025 में, और वो सरकार बनने के बाद आपने नया युग का तो खेल देख लिया, पूरे बिहार की जनता ने देख लिया। और आज ये आवाज जो आ रही है बिहार से, बिहार की जनता से, कि आप मुझे मेरा वोट वापस दो, आपको हम आपका 10,000 रुपया वापस दे रहे। क्यों ये जवाब आ रहा है, क्यों ये सवाल उठ रहा है बिहार में, पूरे बिहार में? इसलिए उठ रहा क्योंकि आप बोल रहे नए युग का खेल। नए युग का खेल देख चुकी है सम्राट चौधरी का गुंडागर्दी, बिहार की जनता देख चुकी है किस तरीके से बिहार की जनता का घर को ध्वस्त किया गया। बोलते अतिक्रमण है, अरे भाई आप वही अतिक्रमण का वोट लेकर आपने सत्ता में काबिज हुए हैं, और आप बोल रहे हैं अतिक्रमण है। अतिक्रमण किसको बोलते? आपको वहां पे देखिए, जाइए किसी भी घर में राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, चाहे लाइट बिल हो, पानी बिल हो, हर एक चीज मिलेगा आपको, वोटर आईडी कार्ड। लेकिन आप बोल रहे हैं आप वो अतिक्रमण है। आपको अपने गुंडाई करने के लिए, अपने लोगों को जमीन देने के लिए, दिलवाने के लिए, नहीं, अपने लोगों को जमीन दिलवाने के लिए, देने के लिए ये कर रहे हैं कि ये भाई, ये जहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे फॉर्म एरिया आ रहा है, मतलब थोड़ा अच्छा पब्लिक एरिया आ रहा है, तो वहां पे अपने जगह को कब्जा करने के लिए और अपने लोगों को देने के लिए गरीब का घर गिराने वाला काम किया। और ये अच्छे युग का बात कर रहे हैं बिहार में।